फ्रेंड्स, यह वीडियो मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट के ऊपर है कि किस तरह से लिमिटेड कंपनी में मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट या फिर आप डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट भी कह सकते हैं बनाई जाती है एक्सेल में। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से यह वीडियो में बताया गया। तो एक्सेल को ओपन करते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे। तो मैं ऊपर 12 कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और इसे मर्ज कर दिया और मर्ज करके इसमें हम टाइप करते हैं मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट। मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट हमने टाइप कर लिए। बगल में भी 6 कॉलम को सिलेक्ट कर लिए और मर्ज कर देते हैं और इसमें भी हम टाइप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम डिटेल टाइप नहीं करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के इसे छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से 2 सेल को मर्ज करते हैं। डिज़ाइन करना है, आप अपने हिसाब से भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ से कुछ कॉलम को मर्ज कर लिए और इसमें भी हम फार्मूला लगा के डिटेल लाएंगे, बस इसमें हम 2 टाइप कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बनाया। अब इससे नीचे वाले रो को सिलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक। और जाते हैं, देखिए आपको मिलेगा फॉर्मेट का ऑप्शन। फॉर्मेट पे जाकर कॉलम वेथ इस पर सिलेक्ट कीजिए और अपने हिसाब से, जैसे कि 8.43 है तो मैं 50% डाउन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 4.43 कर देता हूँ। ओके, तो कम हो गया साइज़, देखिए सबका साइज़ कम में आ गया। अब इससे पूरा सिलेक्ट करके मैं आउटसाइड बॉर्डर दे देता हूँ और इसका साइज 22 कर देता हूँ और कलर ग्रीन कर देता हूँ, जैसा कि आपको थंबनेल पे देखने के लिए मिला होगा। और बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसे डिलीट कर देते हैं और इससे मर्ज कर लेते हैं इतना पूरा और इससे 2 के लिए रख लेते हैं और इस साइड में इसे मर्ज करते हैं और इसमें 2 लिखते हैं, 2, ठीक है। सभी का साइज 22 ही रखेंगे और कलर ग्रीन और बोल्ड आउटसाइड बॉर्डर। और इधर का भी साइज थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर जाकर और 4.43 एंटर, तो साइज बन गया। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे कि कौन सा मंथ हम सिलेक्ट कर रहे हैं। मंथ जैसे हम सिलेक्ट करेंगे उसका स्टार्टिंग डेट और एंड डेट आ जाएगा। स्टार्टिंग डेट और एंड डेट लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ महीने 31 के होते हैं, कुछ 28-29 के भी होते हैं और कुछ 30 के होते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो चलिए सेकेंड शीट पर जाते हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट का डेटा टाइप कर लेते हैं यहाँ पर। लेकिन ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, बाकी ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप काफ़ी खुश हो जाइएगा। तो चलिए हम यहाँ पे मंथ टाइप करते हैं, पहले मंथ्स, और यहाँ पे जनवरी टाइप करते हैं, जनवरी। और इस तरह से इसे क्लिक कर दिसंबर तक ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। साइज बोल्ड करके बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा छोटा रखिए, कोई मतलब नहीं बनता, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ दिखने के लिए। अब इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें बनाना है इतना डेटा को, तो इसके लिए हम इसको देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है शीट 1 पे, इस जगह पे। तो कोई ज़रूरत नहीं, आप कहीं भी सिलेक्ट करके रखिए। आप शीट 2 पे चलते हैं और इसे पूरा सेलेक्ट कर देते हैं और चलते हैं फार्मूला पे। फार्मूला पे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे मिलेगा डिफाइन नेम, इस पर क्लिक करके और डिफाइन नेम पे क्लिक कर दीजिए और इसे जनवरी को हटाकर यहाँ पर टाइप करते हैं मंथ। अब जो भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाइएगा उसमें आपको यह कोडिंग यूज करना होगा, मंथ लिखना होगा, तभी ये पूरा ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ करके भी। तो यहाँ से मंथ्स लिख कर ओके कर दिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसे फर्स्ट शीट पे आ जाते हैं और यहाँ पर चलते हैं, डेटा पे जाते हैं। डेटा पे जाकर डाटा वैलिडेशन। यदि आप कभी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए होंगे तो आप यहाँ पर जाते होंगे लिस्ट पर, और लिस्ट पर जाकर इस पर क्लिक करके आप सेकंड शीट पे जाकर पूरा सिलेक्ट करते होंगे। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बराबर टाइप करेंगे और मंथ्स हम टाइप कर देंगे जो भी हम पीछे टाइप किए थे और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया इस तरह से। तो देखिए जनवरी टाइप कर लिया हम, ठीक है। अब इसमें जनवरी के अकॉर्डिंग डेट आ जाए, क्योंकि हम डेट टाइप नहीं करेंगे, और लास्ट डेट भी उस मंथ का लास्ट डेट और फर्स्ट डेट और लास्ट डेट आ जाए। तो हम इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं बराबर डेट वैल्यू देखिए आ गया, क्लिक कर लिए। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर डबल ऑपर कॉमा करते हैं और 1 करेंगे। जितने डेट से आपको स्टार्ट करना है उतना डेट आप रख लीजिएगा। उसके बाद में हम यहाँ से कॉमा क्लोज करते हैं और एंड प्रेस करते हैं। एंड 7 के ऊपर मिल जाएगा, सिर्फ प्रेस करके कीजिएगा तो एंड। और इसे हम सोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो जनवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट डेट आएगा। तो इस तरह से सिलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट क्लोज एंटर।
तो ये फॉर्मेट जनरल फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसे हम क्या करते हैं कि डेट फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। तो होम पे जाते हैं और जनरल के जगह पे देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको शॉर्ट डेट, तो इसमें हम चेंज कर दिए। आप चाहे तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाकर और कस्टम से भी अपने हिसाब से डिटेल टाइप करके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एंड डेट टाइप करना है, तो इसके लिए फार्मूला है एंड ऑफ डेट, तो बराबर EO एंड मंथ आ जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ मंथ हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम सोर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो किसका लास्ट डेट हमें चाहिए, तो इसका चाहिए, तो हम इसे सेलेक्ट कर लिए, कॉमा 0 अब ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये भी जनरल फॉर्मेट में है, तो हम इसे चेंज कर देंगे सिलेक्ट करके शॉर्ट डेट पे। तो देखिए जनवरी 31 का है, यदि ये फरवरी होता तो देखिए 28 का है। ठीक है, यदि ये मार्च होता या अप्रैल होता तो 30 का है, यदि जून होता 30 का है, यदि जुलाई होता तो 31 का है। तो ठीक है, इस तरह से हमारा ये काम कर रहा है। तो हम दिसंबर सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर हम सिंपल जनवरी रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो कितना बढ़िया से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टार्टिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से साइज बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर डेटा टाइप करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या है, जैसे कि प्रोडक्शन बना रहे हैं तो प्रोडक्शन किस किस डिपार्टमेंट से उठाया गया है, किस डिपार्टमेंट में कितना कितना प्रोडक्ट माल बनाया गया है, तो वो सारा डिटेल हमें टाइप करना है। तो हमें सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर जब बाहर क्लिक कीजिए, यहाँ पर जब डबल क्लिक कर दिएगा तो ऑटो एडजस्ट होने लगेगा ये आपका कॉलम। तो हम यहाँ पर पूरा जो भी डिपार्ट है उसका नाम लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम डिटेल टाइप कर लिए, इसे बोल्ड कर देते हैं। साइज यदि आपको थोड़ा बड़ा करना हो तो बड़ा कर लीजिए, आपकी मर्जी। तो यहाँ से अब हम ऑल बॉर्डर दे देते हैं, या फिर इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, सभी को ऑल बॉर्डर दे देते हैं। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पूरा का पूरा एक मंथ का डेट बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना है बराबर, और स्टार्टिंग डेट को सिलेक्ट कर लेंगे इससे। ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हैशेस आ गया, क्योंकि जगह कम है, जब डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो पूरा जाएगा, लेकिन हमें पूरा डेट नहीं चाहिए। हम राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और यहाँ से सिर्फ कस्टम पे जाकर और सभी को कट करके और ओनली 1D टाइप कर दीजिए। ठीक है, D टाइप करके ओके कर दीजिए। तो देखिए एक आ गया यहाँ पर, इसे डबल क्लिक करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आ गया। और सभी को सभी को सिलेक्ट करके ना इस तरह से यहाँ से, और सेंटर अलाइनमेंट पहले सेट कर देते हैं ताकि बार बार करने ना पड़े। एक हो गया। अब हमें पूरा का पूरा लिस्ट बनाना है डेट का, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और जाएंगे फार्मूला बार में। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बराबर इफ़ का लगेगा फार्मूला, इफ़ ब्रैकेट सोर्स। तो ठीक है, B3 को हम एक तारीख को सिलेक्ट करते हैं अपर, और एंड ऑफ डेट इसे सिलेक्ट करते हैं, मंथ का लास्ट डेट को, और इसे पूरा सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड के फंक्शन की से F4 प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बाहर एक बार क्लिक कीजिए, कॉमा, फिर से सोर्स को सिलेक्ट कीजिए एक तारीख को और +1 कर दीजिए, और कॉमा डबल ओपर कॉमा स्टार्ट और साथ में क्लोज कर दीजिए ब्लैंक और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए यहाँ पर हैश है, क्योंकि राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और कस्टम पे जाके, और यहाँ से हम चले जाते हैं मंथ डेट पे और यहाँ से सिर्फ D करते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए 2 आ गया। और इस तरह से हम पूरा ड्रा कर देते हैं। 31 तक ड्रा करना, 31 तक कर दीजिए ड्रा। तो इस तरह से हम 31 तक कर देते हैं। देखिए 31 तक हो गया ड्रा। अब हम क्या करते हैं कि चेंज करके देखते हैं मंथ, तो क्या 30 की जगह 28 हो जाएगा। तो हम यहाँ से फरवरी करते हैं, फरवरी, वाह देखिए ये 28 हो गया। और यहाँ से मार्च करते हैं 31, और जनवरी करते हैं यहाँ से तो 31, और जून करते हैं तो 30। तो इस तरह से ये चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा मंथ का पूरा डेट बन चुका है ऑटोमेटिक। अब हमें यहाँ पर वीक नेम बनाना है। तो वीक नेम बनाने के लिए हमें फार्मूला यूज करना होगा। तो हम चलते हैं B2 सेल नंबर पे, सेलेक्ट करते हैं और फार्मूला बार पे जाते हैं और यहाँ पर बराबर टाइप करते हैं और टेक्स्ट का फार्मूला लगाते हैं, TXT टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और सोर्स रखते हैं इस डेट के ऊपर। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं 1 तारीख को, और कॉमा डबल ओवर कॉमा स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यदि हम डबल D टाइप करते हैं
तो ये नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो हम 3 बार डी टाइप करेंगे 3 टाइम, तभी ये संडे मंडे में आने वाला है। तो यहाँ से फिर हम इसको ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते थे। देखिए ट्यूसडे आ गया। ठीक है, अब इसे इस तरह से कॉर्नर पर रख के और पूरा को हम खींचकर कॉपी कर देते हैं। तो संडे मंडे पूरा ड्रा हो गया इस तरह से। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, या फिर चलिए इस पर हम पहले कंडीशंस लगाते हैं कि संडे है तो रेड और मंडे है तो ग्रीन। तो यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे ऑल सेलेक्ट कर लिए। कंडीशन पे जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ से टैक्स डेट कंटेंट, और यहाँ पे टाइप करते हैं संडे, SUN संडे, संडे बराबर है लाइट रेड। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं लाइट रेड विथ फील डार्क रेड टेक्स्ट, सेलेक्ट कर लिए, ओके। तो देखिए संडे रेड हो गया। ऑलरेडी सिलेक्ट करें तो दोबारा से आप सिलेक्ट करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जाते हैं टैक्स डॉट कंटेंट पे, और फिर से यहाँ से मंडे को हम इस पे करेंगे ग्रीन। ठीक है, आप अपने हिसाब से कस्टम पे जाकर कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट का बोल्ड वगैरह बॉर्डर वगैरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ग्रीन रख लेते हैं, ऐसे ओके करते हैं। तो देखिए मंडे ग्रीन, संडे रेड। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि ये मंथ दिसंबर का है, तो यहाँ से हम दिसंबर पे जाते हैं, दिसंबर, और चेक करते हैं कि 22 तारीख को संडे है कि नहीं है। तो यहाँ से हम जाते हैं तो देखते हैं 22 तारीख को संडे है और 23 तारीख को 23 को मंडे है। तो देखिए यहाँ पर 23 को मंडे है और 22 को संडे है। तो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, मैच कर रहा है। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ से आप चेंज कीजिए, यदि आपको फरवरी है तो फरवरी है सेलेक्ट किया। तो देखिए 28 का है, तो देखिए यहाँ भी एक्स्ट्रा नहीं बना संडे मंडे, क्योंकि है ही नहीं। तो देखिए 28 के हिसाब से यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स लिमिटेड कंपनी में ज़्यादातर प्रोडक्शन रिपोर्ट ज़रूर बनाया जाता है, क्योंकि उनको पर डे का डेटा स्टोर करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है कि आज किस डिपार्ट से कितना माल बनाया गया है। तो जैसे बाइक टायर कितना बनाया गया, तो आज कितना बना, कल कितना बना, टोटल कितना बना, सब कुछ डेटा वो बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपको लिमिटेड कंपनी में ज़रूर काम आने वाला है। अब थोड़ा सा इसको हम कलर कर लेते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा कलर पे दे देते हैं। और फ्रेंड्स हम इसको टोटल के लिए भी साथ में यहाँ पर डिटेल बनाएंगे। तो टोटल के लिए जैसे कि कंप्लीट कितना हुआ या फिर ऑर्डर कितना था, इस तरह से कंप्लीट कितना हुआ और ऑर्डर कितना था। तो आप इस सीट को अटेंडेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत आपको चेंज करना होगा इसमें। इस तरह से इसे मर्ज कर देते हैं और इससे भी मर्ज कर देते हैं और सेंटर में कर देते हैं। अब देख लीजिए आपको जैसे डिज़ाइन करना आप चेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम सब फार्मूला लगाते हैं, बराबर सम ब्रैकेट, और इस तरह से 1 से लेकर 31 तक पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो 0। अब इससे हम यहाँ से ड्रा करते हैं। ठीक है, और ये आपको ऑर्डर जो आएगा तो आपको मैनुअली टाइप करना होगा। ठीक है, अब इससे हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि आपको बेसिक तरीके से मैंने बताया। अब इस डेटा अपने हिसाब से टाइप कीजिए, किसी में भी टाइप कीजिए। यदि मान लीजिए कि आज हमने बाइक का ट्यूब 50 बना है, कल 70 बना, आज 45 बना, संडे को छुट्टी था, और यहाँ से फिर 80 बना, तो आपको टोटल रिकॉर्ड मिल जाएगा कि पूरा महीना में कितना बना। एवरेज के लिए फार्मूला लगाना होता है, एवरेज का भी फार्मूला लगा सकते हैं, कि यहाँ पर एवरेज का भी आता है। तो काफ़ी सारे बहुत सारे फीचर्स अभी भी इसमें ज्वाइन किया जा सकता है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि जो ज़रूरत की चीज़ होते हैं, बेसिक होते हैं, वो मैं आपको बताऊँ। और फ्रेंड्स बात करते हैं कि यदि मान लीजिए कि मैंने जनवरी का डेटा बना लिया, ठीक है, अब हमें फरवरी का करना होगा, तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिए। ठीक है, इस फाइल को सेव कर लेते हैं, Ctrl+S सेव, बुक के नाम से सेव कर देते हैं, यस। और यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, मूव और कॉपी पे जाते हैं, और सेकेंड सीट या फिर मूव टू लास्ट एंड कर देते हैं, ओके। ठीक है, और क्रिएट कॉपी पे क्लिक करके ओके करते हैं। तो जस्ट इसका क्लोन बिल्कुल कॉपी बन जाएगा। तो देखिए ये हमारा जनवरी है, तो इस तरह से हम यहाँ पर फरवरी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, फरवरी के लिए आ गया, तो हम डेटा सारा कुछ फरवरी में अब एंटर करेंगे। तो जनवरी हमारा सेफ है, कोई फ़र्क नहीं है, चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके हम यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से रीनेम कर सकते हैं जनवरी। ठीक है, इस तरह से। तो और भी फ्रेंड्स एडवांस फार्मूला लगाकर इसको ऑटो क्लीन फिर डिलीट ऑटोमेटिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कॉपी हुआ है तो इसमें कुछ डेटा है तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ऐसे डिलीट कर दिए।
फार्मूला कहीं नहीं खराब होने वाला, फिर हम नए सिरे से इस पर डेटा टाइप कर सकते हैं। तो इसका जनवरी का डिटेल चेंज या डिलीट नहीं हुआ। और भी बहुत सारे ऐसे हैं फंक्शन जिससे आपको ऑटो क्लीन हो जाएंगे, ऑटो सेव हो जाएंगे, ऑटो न्यू टैब जनरेट हो जाएंगे, बहुत सारे कुछ होता है। लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं कोशिश किया हूँ कि आपको बेसिक तरीके से आसानी से यह सीट बताऊँ। अब इसे फ्रेंड्स हम पूरा को ऑल बॉर्डर थिंक में दे देते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोग को यह वीडियो मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट का कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।